and HTML। जी बच्चे, दानिश। सर जी, कल मैंने मतलब आपकी क्लास में ली थी, लेक्चर तो मैंने सुन लिया था। तो सर आपने पिछले वीक में कहा था कि वो बाइंड और एवेल में डिफरेंस बताना, तो सर मैंने वो पढ़ा था। तो सर वो कहता है कि जो बाइंड है ना वो डेटाबेस की वैल्यू को चेंज करता है। तो सर वो कैसे चेंज करता है, मतलब जो क्लाइंट साइड पे शो होती है उसको चेंज कर सकता है या जो डेटाबेस में पड़ी होती है उसको चेंज कर सकता है? बेसिकली बाइंड जो है ना वो टू वे है, एक्शन परफॉर्म कर सकता है। इवेल वन वे है, इवेल जस्ट रीड, एंड इवेल बाइंड जो है वो रीड प्लस राइट। ग्रिड व्यू के अंदर आप एडिट इन प्लेस कर सकते हो, वहीं से एडिट किया एंड वहीं उसको अपडेट कर दिया, तो वो बाइंड के थ्रू कर सकते हो। मतलब वो डेटाबेस से लेके आके देन उसके अंदर मॉडिफिकेशन करवा के उसको डेटाबेस में दोबारा सेव करवा सकता है, जबकि वेल नहीं करवाता। ठीक है। अच्छा जी, एक्सएमएल को डिस्कस करने लगे थे। XML and HTML both are the subsets of SGML. SGML stands for Standard Generalized Markup Language। मीन्स के SGML के दो सबसेट्स हैं, जिनमें से एक HTML है एंड द सेकंड वन इज XML। HTML से तो आप ऑलरेडी, आपकी हाउ नाउ है, उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, जब लेक्चर हो तब तो करते हैं। तो दोनों टैग्स बेस्ड अप्रोच हैं, दोनों टैग्स को यूज करते हैं। एंड यहाँ पे जो फर्स्ट मेन डिफरेंस आता है वो ये है कि HTML के अंदर प्री डिफाइंड टैग्स हैं, डिव है, स्पैन है, पैराग्राफ है। ठीक है, ये सारे के सारे ऑलरेडी डिफाइंड हैं, जबकि XML के अंदर कोई प्री डिफाइंड टैग नहीं है। यूजर अपनी मर्जी से कोई भी टैग डिफाइन, मैं अपने नाम से कर लेता हूँ फैसल, बट जो चीज नोटिसेबल है वो ये है कि ये केस सेंसिटिव है XML। ये मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है, हेडर इज नॉट सेम एज हेडर। फर्स्ट वन हेडर के अंदर आर लोअर केस में है, बट सेकंड वन हेडर के अंदर आर अपर केस में, कैपिटल है वो। तो ये नहीं हो सकता कि मैं उसको राइट करूं इस तरह वाले हेडर से एंड रीड करूं इस तरह वाले हेडर से, तो उसको नहीं मिलेगा। तो केस सेंसिटिव है, जिस केस में टैग्स को राइट करना है उसी केस में उसको रीड करना है। देन सेम एज HTML के ये इनवर्स ऑर्डर के अंदर क्लोज होते हैं, कि जो सबसे फर्स्ट टैग ओपन होता है वो सबसे एंड के ऊपर होगा। मीन फर्स्ट टैग सेकंड टैग, देन डाटा आ गया तो सेकंड टैग पहले क्लोज होगा, फर्स्ट टैग जो है वो उसके बाद क्लोज होगा। ठीक है। XML को डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज किया जा सकता है, जिनके अंदर एक पर्पज ये भी है कि डाटा के ट्रांसफर के लिए। देन अगर एजेक्स की रिक्वेस्ट जाती है, उसका रिस्पॉन्स या तो जेसन में आ सकता है, एरे आ सकती है, XML आ सकती है, तो डिफरेंट पर्पज हैं। XML एक फास्ट अप्रोच है, आप स्टोर प्रोसीजर बनाते हो आप उसके अंदर भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 10,000 रिकॉर्ड्स हैं, कोई CSV फाइल है आपके पास, कॉमा सेपरेटेड फाइल, यूजर उसको अपलोड करता है और वो कहता है कि इसके अंदर 10,000 रिकॉर्ड्स हैं, इनको किसी टेबल के अंदर इंसर्ट करवा दो। अब उसकी एक अप्रोच ये है कि आप उसको वन बाय वन उसकी लाइन रीड करें, 10,000 टाइम्स लूप चला के डाटा को वन बाय वन इंसर्ट करवाएं। तो पॉसिबल ये है कि अगर सर्वर स्लोअर है तो ये 4 to 5 मिनट्स ले ले फॉर इंसर्टिंग 10,000 रिकॉर्ड्स। सेकेंड अप्रोच ये है, ये मेरे साथ हुआ है काफी ईयर्स पहले, मेरे एक सीनियर ने इस तरह की वेबसाइट बनाई हुई थी, देन जब मेरे हैंड ओवर हुई तो उसमें यही होता था। तो उस वक्त यही इशू होता था कि वो हालांकि US से बेस है वो क्लाइंट, तो वो रात को तकरीबन अपने 1-1:30 बजे
अपलोड करता था, बट ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड अगर कोई और यूजर वेबसाइट को फेच करता है, एक्सेस करता है, तो वो बहुत लेट रिस्पॉन्स देती थी, क्यूरीज टाइम आउट कर जाती थी। क्यों? वो जितने भी रिसोर्सेज थे सर्वर के वो लूप वाली क्यूरी ले लेती थी। तो फिर जब मेरे हैंड ओवर हुआ प्रोजेक्ट, तो मुझे देखें, जब तक कोई चीज़ इंप्लीमेंट नहीं करते आपको कोई बताता नहीं, आपको नहीं आइडिया इस नाम से कोई चीज़ है। तो मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने कहा कि ना फैसल एक्सएमएल देखो कि एक्सएमएल से ये हो जाए। मैंने देखा तो वाकई वे था। मैंने क्या किया कि जो एक्सएमएल सीएसवी फाइल अपलोड करता है ना, उसके ऊपर जो लूप लगी हुई थी वो लूप लगी रहने दी, पर डेटाबेस में इंसर्ट ना करवाया। मैंने उस लूप को से एक एक्सएमएल बना ली, स्ट्रिंग, एक्सएमएल स्ट्रिंग, और स्टोर प्रोसीजर को एक्सएमएल स्ट्रिंग पास कर दी। अब स्टोर प्रोसीजर इंटरनली इनर लूप खुद चलाता है, हमें कोई लूप नहीं बनानी पड़ती, वो आइटरेशन चलाता है हर एक एक्सएमएल की रो के ऊपर। तो वो जो काम अबाउट 5 to 6 मिनट्स में होता था, वो अबाउट 15 to 20 सेकेंड्स में आ गया। अगर आपकी एक क्यूरी 1 सेकेंड लेती है तो बहुत ज्यादा टाइम ले रही है। चले कोई इस तरह का ऑपरेशन है जिसके अंदर 1-2 सेकंड में चलेगी, बट वो यूजर को भी पता होता है कि ये टाइम हो रहा है, ऊपर वो लोडिंग बार चल रही है। नॉर्मल क्यूरीज तो मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड में चलती हैं। आपने ऐसे क्लिक किया और साथ ही जीरो वाला तो आता ही नहीं है, आपका जो काउंटर है ना वो तो बढ़ता ही नहीं है, इतनी फास्ट होती हैं। तो जब 5-6 मिनट्स पे चली जाए तो फिर तो पेशेंस जो है ना वो खत्म हो जाती है बंदे की, कि भाई। तो फिर मैंने उसको यूज किया तो वो 5-6 मिनट्स वाली 15 to 20 सेकेंड्स में आ गई। तो बहुत फास्ट अप्रोच है। आप इसको डिफरेंट पर्पज, किसी को डाटा देना देना है, डाटाबेस से इंपोर्ट किया डाटा एंड दूसरे को दे दिया, अभी डाटा अपने पास तुमने मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो कर सकते हो, उसको एक जगह से लिया दूसरी जगह उसको अपलोड कर दिया। इसका जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से है। फर्स्ट ब्लू लाइन जो है वो तो उसकी इनकोडिंग टेक्निक है, वो तो ऑटोमेटिकली आपको नहीं लगानी, वो लगी लगाई आपको मिल जाएगी। इसके अंदर टू टाइप्स ऑफ आपको टैग नजर आ रहे हैं। फर्स्ट वन है कैटलॉग एंड बुक, जिनके अंदर डायरेक्ट कोई डाटा नहीं है, वो इनर टैग उसको कंटेन कर रहे हैं। देखिए कैटलॉग के अंदर कोई डाटा नहीं है, बट वो बुक के टैग को कंटेन कर रहा है। बुक के अंदर कोई डाटा नहीं है, बट वो टाइटल एंड आईएसबीएन को कंटेन कर रहा है। बट आईएसबीएन एंड टाइटल आर द बोथ टैग्स जो के डाटा को कंटेन कर रहे हैं। तो हमारे पास टू टाइप्स हैं। एक मिनट में जरा कॉल, एक मिनट में कॉल कर लूँ जरा। वालेकुम सलाम। अच्छा, हाँ जी, तो चलते हैं हम लोग अपने कोड की तरफ। ये बिल्ड करते हैं इसको, एक्सएमएल को। मैं एक वेब फॉर्म बना लेता हूँ, न्यू, राइट क्लिक, ऐड,
न्यू आइटम, XML वर्क विद मास्टर पेज बना लें, विदाउट मास्टर पेज बना लें, आपके ऊपर है। अच्छा जी, एक बटन लगा रहा हूँ। ठीक है, क्रिएट XML एंड टेक्स्ट हो गया जी, क्रिएट XML। चलिए इसका एक ऑन क्लिक कीवर्ड भी बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा साथ ही रीड वाला भी बना लेते हैं। अभी इसको यूज तो नहीं करना बच्चे ने, फिर जो आके बनाना पड़ेगा जी। रीड XML, यहाँ ये 2 बटन लगा लिए, एक लेबल लगा लिया। ये क्रिएट वाला है, नीचे वाला रीड वाला है। मैं चाहता हूं जब भी यूजर ये बटन प्रेस करे एक XML बन जाए। मैं यहाँ एक XML बनाई थी, वो डिलीट कर दूं, रेगुलर वालों के साथ बनाई थी। हाँ जी, जितने भी ये ग्रेड आउट हुए हैं ये यूज नहीं हो रहे, इनको बेशक डिलीट भी कर दें तो कोई इशू नहीं है। जो यूज हो रहा होता है वो ब्लैक होता है। अच्छा, XML क्रिएट करने के लिए हमें XML राइटर की जरूरत है। तो यूजिंग यूजिंग system डॉट XML, ये नेम स्पेस आपको ऐड करनी पड़ेगी। देखिए अभी ग्रे आउट है तो अभी मीन यूज नहीं हो रही। जैसे ही मैं यहाँ XML राइटर लिखूंगा ना तो वो देखिए ब्लैक हो जाएगी। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाना है XML राइटर का, तो मैं यूजिंग से बना लेता हूँ ताकि मुझे उसको डिलीट ना करना पड़े, डिस्ट्रॉय ना करना पड़े। इज इक्वल XML राइटर डॉट क्रिएट, हमने क्रिएट करनी है। वो कहता है मुझे पाथ दे दो कहाँ पे क्रिएट करनी है, तो मैं उसको कहता हूँ कि सर्वर डॉट मैप पाथ, और मेरी मेन डायरेक्टरी के अंदर ही टेस्ट डॉट XML इस नाम से क्रिएट कर दूँ। मतलब मेन डायरेक्टरी के अंदर ही, कोई फोल्डर नहीं बनाना, मेन डायरेक्टरी के अंदर ही उसको क्रिएट कर दो। ठीक है, अब हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग यूज करेंगे। एक मिनट, वालेकुम सलाम। अच्छा जी, अब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास 2 टाइप्स के टैग्स हैं। द फर्स्ट वन जो इनर टैग्स को कंटेन कर रहे हैं, द सेकंड जो डाटा टैग्स हैं। तो किस तरह से बनाना है, राइटर डॉट राइट स्टार्ट एलिमेंट।
हम इसके अंदर लिखेंगे कैटलॉग। इसको स्टार्ट किया, अब इसको एंड भी करना है। एंड करना कैसे है, राइटर डॉट एंड एलिमेंट। इसके अंदर देना नहीं पड़ता हमें कि किसको एंड करना है। मैंने बताया कि वो इनवर्स ऑर्डर में चलता है, जो सबसे लास्ट पे ओपन होगा उसको पहले वो क्लोज कर देगा। कैटलॉग के अंदर एक बुक वाला बनाना है हमने, बुक, इसको एक दफा फिर लिख दिया। अब क्या होगा, ये वाला ये टैग बनाएगा, ये बनाएगा, ये एंड वाला चलेगा तो ये ऑटोमेटिकली इसको क्लोज करेगा, ये एंड वाला चलेगा तो इसको क्लोज करेगा। ठीक है। अब मैंने इसके अंदर बनाने हैं टाइटल एंड ISBN, वो डेटा कंटेनिंग टैग हैं। वो किस तरह से बनाएंगे, राइटर डॉट राइट एलिमेंट स्ट्रिंग, वो स्टार्ट एलिमेंट, ये एलिमेंट स्ट्रिंग, ये 2 पैरामीटर लेती है। फर्स्ट वन इज की का नेम एंड द सेकंड वन इज जो भी उसकी वैल्यू है। ठीक है, एक मिनट जरा ये अच्छा, फर्स्ट वन इज की एंड द सेकंड वन इज वैल्यू। तो की के अंदर हम लोग लिख देंगे टाइटल एंड वैल्यू में लेट्स सपोज के बुक का जो टाइटल है वो है C#। देन इसी को कॉपी करेंगे एंड ISBN नंबर होता है हर बुक का ISBN, तो लेट्स के वो है 1 2 3 4 5 6, ये नंबर है। ये हमारी XML जो है, जब ये कोड हमारा रन होगा एंड हम देखेंगे तो हमारी एक XML जो है बन जाएगी। अब इसको ज़रा प्रैक्टिकली करके देखते हैं ब्राउज़र में जाके कि वाकई ये रन हो रही है कि नहीं हो रही। अच्छा जी, ब्राउज़र किधर गया, हाँ ये आ गया ब्राउज़र। ये क्रिएट है, ये रीड है। रीड के ऊपर तो अभी कोड लिखा ही नहीं है, जैसे ही क्रिएट के ऊपर लिखूंगा करूंगा कोड। अच्छा इधर चलते हैं, यहाँ ये भी मैसेज भी दे देते हैं, LBL मैसेज डॉट टेक्स्ट, फाइल क्रिएटेड सक्सेस। क्रिएट के ऊपर क्लिक किया, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। चलते हैं इधर फोल्डर में, देखते हैं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ स्टॉप करके, देखते हैं जी कोई आई है टेस्ट नाम से। ये देखेंगे टेस्ट XML आ गई। इसको जाके फोल्डर में जाके देख लेते हैं, ओपन एंड यहाँ मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन करूंगा, ये ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। मैं दिखाता हूँ अभी आपको, ब्राउजर में ओपन हुई तो ये कुछ इस तरह से आ गई, कैटलॉग बुक टाइटल ISBN बुक कैटलॉग। अच्छा, अब आप में से कोई ये बताए, आप में से कोई ये बताए कि मैंने एक और बुक क्रिएट करनी है इसके अंदर, वो कैसे क्रिएट करूंगा। बुक्स को 2 करना है एक की जगह, तो क्या करूं। हाँ जी, रोल नंबर 12 फर्स्ट बच्चे, आप बताएं क्या लगता है आपको। सर ये इसी में ही
इसी टैग में वो एक और बुक वाला हम ऐड करवा देंगे। किस लाइन के बाद कोड लिखूं? सर ये जहाँ पे पहले बुक वाला लिखा हुआ है उसके बाद, यहाँ बल्कि सर टाइटल वाले के बाद। ये पहले वाला टाइटल तो ऊपर वाली बुक का होगा ना। यहाँ इसके बाद यहाँ लिखूं? जी सर। हाँ जी, रोल नंबर 44 हीरा यूसुफ। बच्चे बताएं, ठीक बताया है? इधर लिखना है कोड। बच्चे कुछ बोले तो सही ना, आपको आवाज ही नहीं आ रही। हाँ ना में आंसर दें। अब उस बच्ची का पता नहीं माइक नहीं चल रहा, वो बताना नहीं चाह रही। अगर माइक नहीं चाह रहा तो मैं बता रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि वाइवा में फेल हो जाएगा वो बच्चा जिसके पास एक्सक्यूज होगा कि मेरा माइक नहीं चल रहा, मेरा कैम नहीं चल रहा। अर्ली बेसिस के ऊपर इस इशू को रिजॉल्व करें। बच्चे वही है, मेरी तरफ आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, उसमें ये होगा कि 1 बाय 1 जूम आपने ज्वाइन करना है। तो जिसको लगता है मेरा माइक नहीं चल रहा वो प्रैक्टिस कर ले इसकी, किसी दोस्त को कहे कि मेरे साथ जूम मीटिंग करो, मैंने चेक करना है मेरा कैम माइक चल रहा है। उस वक्त यही है, आने एंड जाने। उस वक्त ये नहीं है कि चल नहीं रहा तो मैं टेस्ट कर रहा हूँ या मैं टेस्ट कर रही हूँ। तो बच्चों पहले टेस्ट करके लेके आओ, अल्टरनेटिव चीजें रखो। उस वक्त इतना टाइम नहीं होगा कि मेरी तरफ आवाज नहीं आ रही। हाँ जी दानिश, बच्चे बताएं आपको क्या लगता है कहाँ है? सर ये ISBN के बाद, जो ISBN वाला एलिमेंट है ना, उसके बाद आएगा। मतलब यहाँ? यस सर। अगर बुक के बाद, अगर बुक विद इन बुक लिखनी है तो सर फिर वो नहीं, मैंने जो, एक और बुक ऐड करनी है। तो सर फिर यहीं पे आएगा। ठीक हो गया, चलें कंफर्म भी कर लेते हैं। हाँ जी मरियम, रोल नंबर 50। यहाँ या यहाँ, कहाँ आपको क्या लगता है? हाँ जी मरियम, बच्चे बताएं। 50 रोल नंबर। सर ये जो इसके नीचे है ना, राइट सर, सर ये जहाँ पे बुक वाला टैग क्लोज हो रहा है, यहाँ पे या इसके बाद कह रही हैं? सर ये जहाँ पे बुक वाला फर्स्ट बुक वाला टैग क्लोज हो रहा है, लाइन नंबर 22। इसके बाद? अच्छा जी, कंफर्म करते हैं। हाँ जी वर्दा बताएं, आपको क्या लगता है? सर ISBN के नीचे आएगा। ISBN के नीचे। हाँ जी मरियम, रोल नंबर 34 बताएं आप। सर लाइन नंबर 22 पे आएगा। मतलब जहाँ पर एक बुक का टैग खत्म हो जाएगा ना, वहां से हम लोग नेक्स्ट बुक का टैग शुरू करेंगे। एग्जैक्टली ये दोनों मरियम ने बिल्कुल ठीक बताया कि ये यहाँ आएगा। ये देखें, अगर मैं इस लाइन के बाद लिखता हूँ तो वो तो इस बुक के अंदर ही आ जाएगी बुक। इस बुक का टैग तो ये क्लोज हो रहा है, तो इसको क्लोज करेंगे तो उसके बाद लिखेंगे ना ये। इसके बाद ये देखें, ये एक पैकेज है, ये बुक स्टार्ट हो रही है, ये बुक एंड हो रही है, उसके अंदर ISBN है। अगर मैं आपको यहाँ लेके चलूं तो ये देखें, बुक स्टार्ट हो रही है, बुक एंड हो रही है, बुक के बाद दूसरी बुक आएगी। अगर मैं इसको कॉपी कर लूं यहाँ से, इस पूरे ब्लॉक को पेस्ट करूं एंड इसको कर दूं VB एंड इसको कर दूं लाइक दिस एंड चलते हैं ब्राउजर के ऊपर। ओवरराइट कर देगा अगर मैं उसको क्रिएट XML दोबारा से करूंगा। एंड क्रिएट XML, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली हो गया। ब्राउजर के ऊपर चल के इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखें 2 बुक हो गई हैं, 2 बुक्स आ गई आपकी, C# एंड VB। तो ये कुछ इस तरह से होगा। हाँ, अगर मैं ये चाहता हूं कि ISBN के साथ एक राइटर का टैग हो और उसमें 2 टैग्स हों, 2 राइटर हों, राइटर 1 एंड राइटर 2, तो फिर क्या करूंगा?
अगर मैं चाहता हूँ इसके अंदर पहले राइटर का टैग हो एंड दो उसके अंदर फिर हो राइटर 1 एंड राइटर 2, तो मुझे यहाँ कोई बच्चा बता सकता है यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ मुझे राइटर्स का टैग चाहिए, उसके अंदर 2 राइटर्स चाहिए। हाँ जी, एनीवन? दो राइटर मैंने लगाने हैं। मैं कहता हूँ पहले राइटर का टैग लगे, उसके अंदर 2 राइटर के नेम आए। किसी को आइडिया नहीं है? राइट स्टार्ट एलिमेंट यहाँ पे एक और करेंगे, उसके अंदर फिर स्ट्रिंग लिखेंगे उसकी 2 दफा। एग्जैक्टली ये देखें, बिल्कुल ठीक बताया है। फिर उसके लिए कुछ इस तरह से करेंगे, राइटर्स एंड इसके अंदर कुछ इस तरह से कर लेंगे जी। लेट्स के दिस वन। अब क्या होगा, बुक वाला यहाँ आके क्लोज हो रहा है। यहाँ पहले टाइटल आया, फिर ISBN नंबर आया, फिर हमने एक और टैग लगा दिया इनर राइटर्स एंड उसके अंदर 2 राइटर हैं। तो अगर ब्राउजर पे जाएं ना, दोबारा फाइल क्रिएट करें एंड फिर दूसरे वाले ब्राउजर पे जाएं जहाँ फाइल है, तो ये देखें उसके अंदर फिर राइटर। हायरार्की बनानी है ना जब, तो स्टार्ट एलिमेंट वाला करना है, एलिमेंट स्ट्रिंग वाला तब करना है जब डाटा लेके आना है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं करना तो इसको कमेंट कर दें जी, ये नहीं करना हमने, तो ये दोबारा फिर आपका उसी सिनेरियो में चला जाएगा जैसे पहले था। अच्छा, ये हो गया राइट का। अब अगर हमने डाटा को करना है रीड, रीड करने के मल्टीपल वेज हैं, मैं सबसे इजीएस्ट वे बताऊंगा, इससे ज्यादा इजीएस्ट वे हो नहीं सकता। अच्छा देखिए, हम अगर एक स्ट्रिंग है ना मेरे पास, तो मुझे उसको कहीं कोड में सेव करवाना है तो मैं स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल रखूंगा। अगर मेरे पास इंटीजर है, मुझे उसको सेव करवाना है तो मैं इंटीजर टाइप का वेरिएबल रखूंगा। अगर मेरे पास कलेक्शन है तो मैं लिस्ट बना लूंगा या एरे बना लूंगा। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास एक टेबल है जिसमें डाटा रोज एंड कॉलम की फॉर्म है, मुझे टेबल ही पूरा सेव करना है, तो .NET के अंदर आपको एक डाटा टेबल टाइप का वेरिएबल ऑब्जेक्ट भी मिल जाता है। बाय डिफॉल्ट वो नहीं होता, बट एक नेम स्पेस होती है यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा, ठीक है। अब जब ये नेम स्पेस ऐड कर दी जाए तो हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, 2 क्लासेस अवेलेबल हैं। द फर्स्ट वन इज डाटा टेबल एंड द सेकंड वन इज डाटा सेट। डाटा टेबल एक टेबल है जो रोज एंड कॉलम अपने अंदर कंटेन कर सकता है। डाटा सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा टेबल जिसके हर इंडेक्स के ऊपर एक टेबल एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो डाटा टेबल अगर बनाना है तो वो कुछ इस तरह से बनता है, dt इज इक्वल टू न्यू डाटा टेबल। बट XML रीड करवानी हो तो डाटा सेट बनाना पड़ता है, तो हम लोग डाटा सेट बनाएंगे, ds इज इक्वल टू न्यू डाटा सेट। मैंने एक डाटा सेट का ऑब्जेक्ट बना दिया। मैंने बताया डाटा सेट में के हर इंडेक्स के ऊपर एक डाटा टेबल सेव होता है। ds डॉट रीड XML का इसके पास एक मेथड है, वो कहता है कि मुझे उस XML का पाथ दे दो जिसको रीड करना है, तो मैं यही पाथ देता हूँ जहां हमने अपनी XML राइट की है। अब जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी वो सारी की सारी XML को रीड करके अपने पास ले आएगा। अगर मैंने इसकी फर्स्ट टेबल की, बेसिकली टेबल्स की फॉर्म है, तो मैं अगर इसके फर्स्ट टेबल की फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम की वैल्यू लेके आना चाहता हूँ, तो लेट्स सपोज स्ट्रिंग फर्स्ट नेम मीन स्ट्रिंग